अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो में मेट्रो बस सर्विस के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं आपके साथ। मैं बात कर रहा हूं मेट्रो बस की फेंसिंग जो शादरा के पास की जा रही है। इसको एलडीए ने अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर भी किया इस न्यूज़ को कि जो मेट्रो बस के लिए जो लेन्स हैं उनकी फेंसिंग की जाएगी। ठीक है, रावी ब्रिज पर भी फेंसिंग की जाएगी, मतलब रावी ब्रिज पे इसके लिए डेडिकेटेड लेन्स रखी जाएंगी और इसके अलावा इसको फेंस किया जाएगा। तो ये जो ख़बर है ये इंशाल्लाह डिटेल में इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसकी फुटेजेस जो हैं काम की, जो वर्क प्रोग्रेस हो रही है उसकी फुटेजेस भी आप देखिएगा, काम कहाँ कहाँ हो रहा है, काम की क्या नौयत है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह का कंटेंट सब तक पहुंचे। अभी आपके सामने ये जो बैरिकेशन आपको नज़र आ रही है, बैरियर्स वगैरह लगे हुए हैं, स्ट्रिप्स लगी हुई हैं काम के लिए। ये बेसिकली मेट्रो बस सर्विस जो रावी ब्रिज से क्रॉस करके शादरा की तरफ जाती है और वहाँ पे इसका टर्मिनल है, ये बेसिकली उसके लिए इन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं। क्रेन्स और जो मशीनरी है वो मूव हो रही है। मकसद ये है कि मेट्रो बस सर्विस को डेडिकेटेड लेन्स के ज़रिए जो है वो शादरा स्टेशन तक लेके आया जाए। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि रावी ब्रिज पे एक्सटेंशन का काम किया गया। अभी रिसेंटली परसों मैंने वीडियो आपको अपडेट भी दी थी कि रावी ब्रिज को जो इसकी एक्स्ट्रा 4 लेन्स का जो एक एक्सटेंडेड ब्रिज इन्होंने बनाया है वो पब्लिक के लिए इन्होंने ओपन कर दिया है। पर्पज़ इस ब्रिज का यही था कि इस ब्रिज के ज़रिए क्योंकि सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना दिया जीटी रोड को, तो ये ना हो कि इसको तो सिग्नल फ्री बना दिया, सारी की सारी ट्रैफिक आके रावी पे चौक हो जाए। तो इस मकसद के लिए रावी ब्रिज को एक्सटेंड किया गया था, 4 लेन्स एक्स्ट्रा ऐड की गई थी। पहले इसमें 6 लेन्स थी। ठीक है, टोटल 6 लेन्स थी, यानी 2 लेन्स जाने के लिए थी, 2 लेन्स आने के लिए थी, 2 लेन्स मेट्रो बस के लिए थी। टोटल 6 लेन्स पहले अवेलेबल थी। अब चूंकि ट्रैफिक का लोड बढ़ेगा तो इन्होंने क्या किया कि एक्स्ट्रा 4 लेन्स का जो ब्रिज इन्होंने बनाया, उस एक्स्ट्रा 4 लेन के ब्रिज को इन्होंने एक तरफ जाने के लिए 4 लेन्स अवेलेबल कर दी और 4 लेन्स आने के लिए अवेलेबल कर दी, और सेंटर वाली जो 2 लेन्स होंगी वो डेडिकेटेड मेट्रो बस के लिए होंगी, यानी एक लेन जाने के लिए मेट्रो बस सर्विस के लिए और एक लेन वापस आने के लिए। इस तरह से टोटल अब 10 लेन्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी रावी ब्रिज पे। एक 2 मेट्रो बस सर्विस के लिए होंगी और 8 लेन्स जो होंगी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, इसकी फेंसिंग जो है वो की जाएगी। फेंसिंग कुछ एरिया में है, जिस एरिया में फेंसिंग नहीं है उस अभी देखें ना निशान वगैरह इन्होंने लगा दिए हैं और क्रेन्स और मशीनरी ये मूव कर रहे हैं ताकि फेंसिंग का काम किया जाए। मेट्रो बस सर्विस जो कि इसका बड़ा टर्मिनल है शादरा पे, वहाँ पे जो है वो हैसल फ्री मेट्रो बस सर्विस जो है वो मूव कर सके। आपके सामने मौके की फुटेजेस हैं, काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। मैक्सन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जिसने शादरा फ्लाईओवर भी बनाया है, जिसने रावी ब्रिज एक्सटेंशन प्रोजेक्ट भी बनाया है, उन्हीं को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, वही इस पे काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी आपको निशान लगे नज़र आ रहे हैं, मशीनरी मूव होती नज़र आ रही है, बेसिकली वही कॉन्ट्रैक्टर है मेन, वही इस पे काम करवा रहे हैं। तो आपके सामने ये सारा जो वर्क प्रोग्रेस है वो भी मैंने साथ साथ आपको शेयर कर दी है। ठीक है, इसमें मेन जो इसका क्लाइंट है वो एलडीए है। एलडीए ने बेसिकली टेंडरिंग की थी, एलडीए ने ही कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था और एलडीए ही इस पे काम करवा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर मक्सन्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अभी आपको जैसा कि मैंने बताया था कि रावी ब्रिज पे एक्स्ट्रा लेन्स अवेलेबल हो जाने की वजह से रश कम हो जाएगा। और पहले जैसा कि आपको याद होगा, मेट्रो बस जब आती थी इस एरिया में, शादरा टर्मिनल की तरफ जब आती थी लाहौर के डिफरेंट एरिया से होती हुई, तो यहाँ पे आके पहले जो मेट्रो बस का रूट है ओवरऑल वो एक डेडिकेटेड रूट है जो फेंस्ड है। लेकिन आपको याद होगा कि जैसे ही ये शादरा ब्रिज की तरफ आती थी तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ मिल जाती थी, यानी कि यहाँ पे कोई इसको फेंस अवेलेबल नहीं थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ही ये आती थी और शादरा टर्मिनल की तरफ जाती थी। थोड़ा सा एरिया फेंस था और मोस्टली सब फेंस्ड नहीं था। अब इन्होंने ये ब्रिज बना के 2 लेन्स इसके लिए डेडिकेटेड कर दी हैं। अब ये पब्लिक के साथ जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ये जो है मिंगल नहीं होगी। इसके लिए एक्स्ट्रा जो 2 लेन्स हैं वो अवेलेबल रहेंगी और ईजीली जो है ये मूव कर सकेगी। ये भी निशान वगैरह आपको सामने, इस सारी फुटेजेस जो ये बना रहे हैं, ये जो निशान लगा रहे हैं, ये जो एक्सकेवेशन का काम हो रहा है, मशीनरी और ड्रिल मशीन्स जो हैं वो ड्रिलिंग का काम, यानी कि ज़ाहिर है रोड उखाड़ के एक नया वो ट्रैक बनाना है,
उसके लिए इन्होंने इसको सेपरेट बेसिकली बनाना है ना, मेट्रो बस का जो ट्रैक है उसको सेपरेट करना है उससे ना, तो उसके लिए फेंस का एरिया जहाँ पे उन्होंने बनाना है उसको ये एक्सकेवेशन कर रहे हैं वहाँ पे। तो मशीनरी वगैरह लगी नज़र आ रही है, काम बहुत ज़ोरों शोर से हो रहा है। होपफुली ये इनका जो टेंडर है ये 2 मंथ्स का इन्होंने टाइम लिया है कि 2 मंथ्स के अंदर ये सारा एरिया क्लियर कर देंगे। अब देखते हैं कि कितनी देर में काम करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट्स शेयर करता रहूँगा। इस एरिया के हवाले से मैंने बहुत सारी अपडेट्स आपको दी हैं, बहुत सारी अपडेट्स मेरे पास आ गई हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और भी अपडेट्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो वो भी चैनल लाजमी आप सब्सक्राइब किया करें ताकि जब भी अपडेट वीडियो आए आपको सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। तो ये मशीनरी आपको डंपर्स, मशीनरी, क्रेन्स, हर चीज़ आपको मूव होती नज़र आ रही है। काम बहुत तेज़ी से हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर है कि एक फ़ायदा होता है जब आप एक ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्टर को काम अवार्ड करते हैं तो उसके लिए काम करना आसान होता है क्योंकि वो उस एरिया को जानता है, उसने इस एरिया में काम किया होता है, पहले से ये सारी इनकी मशीनरी यहाँ मौजूद थी, इनका अमला मौजूद था, इस एरिए से वाकिफ़ था। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है कि इसी को मार्क्सन्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को ही गवर्नमेंट ने टेंडर अवार्ड किया ताकि जो काम है वो स्पीड और फास्ट पेस पे हो सके। ये एक बहुत अच्छी प्रेसिडेंस है कि उसी कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने दिया है, मज़ीद एक उसमें नहीं पड़े, फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़े। तो बहरहाल यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है कि टेंडरिंग का प्रोसेस यानी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो दिए जाते हैं वो भी नॉर्मली किस तरह दिए जाते हैं आप सबको पता है। इसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा लिंक्स, रेफरेंस और अपने लोगों को नवाजने वाला फैक्टर होता है। तो ये फैक्टर इधर भी होगा, लेकिन बहरहाल मार्क्सन इंजीनियरिंग को ये सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं। मैक्सन जो है उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले भी किए हैं, बेदिया अंडरपास का प्रोजेक्ट किया है, ये वाला प्रोजेक्ट आपको बताया मैंने इन्होंने किया है। तो ये बहरहाल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने ऑलरेडी लाहौर में किए हैं, ठीक है। मेनली ये डिफेंस की जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये हैंडल करते रहे हैं। तो एक बड़ी फर्म है भी पुरानी है, तो इनको बहुत सारे काम मिलते रहे हैं। देखें ना, रावी ब्रिज इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया है। रावी ब्रिज की 4 लेन, रावी ब्रिज इन्होंने बहुत फास्ट पेस पे बनाया है। नॉर्मली इस तरह के ब्रिज होते हैं, बड़े लेवल के ब्रिज होते हैं, वो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होते। मुझे याद है कि बहुत सारे जो ब्रिज वर्क्स हैं उन्होंने 2-2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल लिए हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत टाइम लेते हैं। ये रिकॉर्ड मुद्दत में 1 साल से भी कम मुद्दत में ये जो रावी ब्रिज का प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हुआ है। तो इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को भी। और इंशाल्लाह अब मज़ीद भी प्रोजेक्ट्स, ये मैक्सन भी इन्वॉल्व है कुछ प्रोजेक्ट्स में, मैं अब अपडेट इंशाल्लाह आपके सामने लेके आऊँगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस यही रिक्वेस्ट होती है चैनल आप सब्सक्राइब किया करें ताकि इस तरह के प्रोजेक्ट जब भी आएँ मैं आपके सामने शेयर करूँ, ठीक है। ये सारी मैं डिटेल्स आपको बताता रहा हूँ, बंद रोड, रिंग रोड, लाहौर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो मैं लाता रहा हूँ आपके लिए, वो सारे आपने देखा है वक्त के साथ मैच्योर हुए हैं। तो इसी का फ़ायदा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं, जानना चाह रहे होते हैं, उनके लिए अपडेट लाता हूँ मैं। काफ़ी एफर्ट और मेहनत से कंटेंट बनाना पड़ता है। तो यही है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर किया करें ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचा करे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।